फाइनली गाइस, ये इंपॉर्टेंट वीडियो उन बच्चों के लिए जिनकी जेई मेंस में 10,000 से लेके 5 लाख रैंक तक आई हुई है और वो कंप्यूटर साइंस जो ब्रांच है उसको टारगेट कर रहे हैं। तो जितनी भी इंडिया के अंदर पॉपुलर काउंसलिंग्स हैं उनमें कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांच आपको कहाँ कहाँ मिलेगी, कौन कौन से कॉलेज में मिलेगी, डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। 30 के अप्रॉक्स काउंसलिंग कवर होगी, तो बिल्कुल एंड तक देखना। इस तरह का कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलने वाला है। मेरा नाम है जय और लास्ट 10 ईयर से यार मैं काउंसलिंग बच्चों की हेल्प कर रहा हूँ। अगर आप पेरेंट्स देख रहे हो, स्टूडेंट देख रहे हो, एक सेकंड भी वीडियो को स्किप मत करना, ये हाथ जोड़ के मैं आपसे गुजारिश करूंगा, है ना। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे के दिमाग में सबसे पहले आता है जोसा और सीसा, मतलब एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआईज। सर, लास्ट कितनी रैंक तक यहाँ पे एडमिशन हो जाते हैं? पर्टिकुलरली मैं जनरल कैटेगरी को लेके चलता हूँ। आप ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी आपस में रिलेट कर सकते हो, है ना। तो अगर हम जोसा को टारगेट करके चलें और स्टार्टिंग से देखते हैं जोसा को और सीसाप को, तो जोसा में तो आप सोचो कि सीसाप के बिल्कुल एंड राउंड तक जाके मैं ये बात कर रहा हूँ, है ना। तो सीसाप के बिल्कुल एंड तक जाके जो आपको एडमिशन मिल सकता है वो कितनी रैंक तक रहेगा उसके ऊपर बात है। तो बिल्कुल अगर आप एंड तक जाते हो तो 1600 रैंक से स्टार्ट होता है, ठीक है, एनआईटी त्रिचुपल्ली। और लास्ट जो एडमिशन होगा आपका जीएफटीआई में 1,99,000 रैंक तक बिल्कुल पैक्ड हो जाता है। मतलब 2 लाख रैंक तक अगर आपका है तो आप टारगेट कर सकते हो कि आप जो है जीएफटीआई के अंदर कंप्यूटर साइंस ले सकते हो, राइट। अगर हम एनआईटी सेगमेंट के ऊपर बात करें, एनआईटी के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर हम एनआईटी सेगमेंट के ऊपर अगर आप बात करोगे तो एनआईटी सेगमेंट में जो आपका एडमिशन हो पाएगा, हार्डली वो 55 या 54,000 रैंक के अप्रॉक्स में आप कंप्यूटर साइंस को टारगेट कर पाओगे। तो ये देखो, एनआईटी में लास्ट मिजोरम है, ठीक है। तो मिजोरम में जो एडमिशन अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए है, मतलब ऑल इंडिया कैंडिडेट पे ही मैं सारी बात कर रहा हूँ, कोई भी होम स्टेट कोटा लगा के मैं बात नहीं कर रहा, जनरल कैटेगरी पे। तो अप्रॉक्स अप्रॉक्स मान लो कि 55,000 के अगर अंडर आपकी रैंक है, तब आप एनआईटीज के अंदर सीएसई टारगेट कर सकते हो। अगर इससे ज्यादा रैंक है तो आपको यहाँ पे सीएसई नहीं मिलने वाली है, अदर ब्रांचेस का ऑप्शन फिर आपके पास रहता है, राइट। उसके बाद अगर हम लोग और बात कर लें कि सर कुछ अच्छे जीएफटीआईज हैं, तो बिट्स है, अदर बिट्स का ऑफ कैंपस है, तो यहाँ पे लमसम मिला के चलो कि जीएफटीआईज में जो लास्ट जाएगा वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2 लाख रैंक तक आप जो है एडमिशन ले सकते हो। तो सर, क्या काउंसलिंग खत्म हो गई? नहीं, यहाँ से पूरा गेम शुरू होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जोसा और सीसा भी एक काउंसलिंग नहीं है। सारी काउंसलिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको एक क्लियर आइडिया लग पाएगा, राइट। तो मूव करते हैं नेक्स्ट काउंसलिंग की तरफ, जो है अपना आईपीयू की काउंसलिंग, ठीक है। तो ठीक है, तो ये होती है आईपीयू की काउंसलिंग। आईपीयू बोले तो इंदिरा ट्रस्ट यूनिवर्सिटी। तो जो बच्चे इसको नहीं जानते हैं वो जान लो यार, वन ऑफ द प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स जो दिल्ली के अंदर हैं वो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब दिल्ली में बच्चा कौन नहीं पढ़ना चाहता, राइट। तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत अच्छे प्लेसमेंट स्टार्ट्स, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बट काफी अच्छे कॉलेजेस हैं। तो यहाँ पे जैसे एक कॉलेज है यूएसआईसीटी। भाई, इस कॉलेज को अगर देखोगे ना तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है, और इस कॉलेज को आप एनआईटी से कंपेयर कर सकते हो। जो कुछ लोअर एनआईटीज आप टारगेट करते हो, जैसे मिजोरम वगैरह के जो बिल्कुल एंड तक जाते हो, तो उसको आप बिल्कुल बिल्कुल कंपेयर कर सकते हो। उससे बेहतर रहेगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे भी जो अगर दिल्ली स्टेट से हो तो अगर आपकी 40 से 45 हजार रैंक भी आती है तो भी आपका स्टेट आराम से एडमिशन हो जाता है 50,000 रैंक पे। आउटसाइड के लिए थोड़ा कट ऑफ कम जाता है, क्योंकि आउटसाइड स्टेट्स के लिए यहाँ पे 15% सीट्स ही रिजर्व्ड होती हैं, है ना। वहीं पे आप, एक कॉलेज है मेट महाराजा अग्रसेन, बहुत ही पॉपुलर कॉलेज है। यहाँ पे भी अगर आप आउटसाइड स्टूडेंट हो तो लास्ट ईयर 51,000 पे एडमिशन हो गया था। वहीं दिल्ली होम स्टेट का कोटा अगर लग जाता है यहाँ पे, अप्रॉक्स अप्रॉक्स आप मान के चलो कि अ, जो है वो 1,20,000 रैंक तक भी आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच में। दिल्ली होम स्टेट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज अरेंज कर रखा है, आप एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है ना। कोटा वाइज तो यहाँ पे होम स्टेट का कोटा है, तो होम स्टेट के कोटा को अगर देख लेते हैं तो देखो, महाराजा अग्रसेन 1,15,000 पे आराम से मिला हुआ है, ठीक है। महाराजा सूरजमल 1,29,000, मतलब 1,30,000 पे, ठीक है। यूएसआईसीटी 1,33,000 पे, भारतीय विद्यापीठ 1,46,000 पे, मतलब 1.5 लाख रैंक तक अगर आप हैं, अगर आपका दिल्ली होम स्टेट है तो ये कॉलेज आप आराम से टारगेट कर सकते हो कंप्यूटर साइंस के लिए। नो डाउट बहुत ही प्रीमियम कॉलेज है, इनका प्लेसमेंट स्टैट्स काफी अच्छा है। मोस्ट ऑफ द कॉलेज का एवरेज पैकेज जो है 8 लाख के करीब है, जो कि काफी ज्यादा माना जाता है जो है प्राइवेट कॉलेज की रेंज में। उसके अलावा भी गाइस कॉलेजेस हैं यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो जीटीबीआईटी है, अखिलेश दास है, जहाँ पे अप्रॉक्स अगर आप दिल्ली के कैंडिडेट हो तो कंप्यूटर साइंस जो अगर आप आईपीयू में टारगेट कर रहे हो, अगर दिल्ली आपका होम स्टेट है, तो आराम से 4 लाख रैंक तक भी आपको जो है
मिल सकता है कॉलेज, लेकिन फिर वो कॉलेज थोड़ा-सा नीचे आपको जाना पड़ेगा। आप एक मीडियम सेगमेंट में अच्छा कॉलेज टारगेट कर रहे हो, तो अखिलेश दास गुप्ता एक अच्छा ऑप्शन है, जो कि 3.5 से 4 लाख रैंक पे ये भी आपको दिल्ली होम स्टेट कोटा को लेके मिल जाएगा। ऑल इंडिया कैटेगरी पे यहाँ पे थोड़ी मुश्किलें होती हैं, राइट? आईपीयू के अंदर अगर आप काउंसलिंग कर रहे हो ऑल इंडिया कैटेगरी पे, क्योंकि सीट्स बस 15% रिजर्व्ड हैं अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए, तो यहाँ पे 1.5 से 2 लाख रैंक तक सेफ स्कोर आप मान सकते हो। अगर 1.5 लाख से 2 लाख रैंक है, तो आप आईपीयू में ऑल इंडिया कैटेगरी पे भी एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा यार अ, बहुत सारे ऑप्शंस और भी हैं, सबको डिस्कस करेंगे, लेकिन आईपीयू में आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो आईपीयू की काउंसलिंग करना है आपको, इंपॉर्टेंट से ये ध्यान रखना। आईपीयू अपना सेपरेट काउंसलिंग का फॉर्म निकालता है, बहुत पहले से फॉर्म निकाल देता है, लेकिन उसके लिए परेशान नहीं होना। आपका जब मन करे तब आप फॉर्म अप्लाई करो, मतलब अभी टाइम है आपके पास जेईई एडवांस के रिजल्ट तक आने का, उससे ज्यादा तक आईपीयू हमेशा अपना काउंसलिंग फॉर्म जो है ओपन रखता है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ऐसा पैनिक नहीं करना कि सर फॉर्म बंद हो गया, ये बंद हो गया, हवॉक नहीं फैलाना है। शांति से आपको रजिस्ट्रेशन कर देना। हाँ, आप रजिस्ट्रेशन करो, और उससे रिलेटेड अगर आपको डाउट होता है कि सर आईपीयू में आपको और कहाँ तक मिल जाएगा, तो आप हमारे काउंसलिंग सपोर्ट को भी ज्वाइन कर सकते हो, राइट? अब बहुत सारे बच्चे यार जो ऑलरेडी हमारे काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन है, हमारी वेबसाइट है करियर कनेक्ट सर्विसेज, ठीक है? यहाँ पे प्रोडक्ट सेक्शन में जाके आप हमारा काउंसलिंग सपोर्ट बाय कर सकते हो, जो कि 799 के अंदर ही अवेलेबल है। जहाँ पे जितनी भी काउंसलिंग मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अप्रॉक्स 30 काउंसलिंग, उन सब का आपको प्रोफाइलिंग करके मैं दूंगा। 1-to-1 मेंटर सेशन होगा मेरे साथ या मेरे मेंटर्स जो करियर कनेक्ट के मेंटर्स हैं, 10+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द काउंसलिंग। आपको कंटेंट देख के आइडिया हो जाएगा कि हमारा एक्सपीरियंस किस लेवल पे है, ठीक है? यहाँ पे एक व्हाट्सएप का चैट भी दिया हुआ है, जहाँ पे आप डायरेक्टली चैट करके अपना रैंक प्रिडिक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमने रैंक प्रिडिक्टर्स वगैरह दिए हुए हैं, कि जहाँ पे फ्री में बच्चा जाके अपनी रैंक डाल के देख सकता है कि उसको क्या क्या काउंसलिंग के ऑप्शंस मिल सकते हैं, तो वो ट्राई करना। जो भी बच्चा प्रीमियम सपोर्ट बाय करना सकता है 799 का, इसमें कॉल जाने में कुछ डिले चल रहा है, ठीक है? काफी सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें अभी तक कॉल नहीं आया है। तो मेरे भाई, अगर आपने हमारा प्रीमियम बॉट किया है, तो मैं यूट्यूब पे बैठा हूँ, ऑफलाइन भी बैठा हूँ, तो इतनी मैं गारंटी देता हूँ कि आपको जो भी टाइम अलॉटेड है 48 आवर्स के अंदर हम कांटेक्ट करेंगे। डेटा क्योंकि बड़ा है, बहुत सारा डेटा हम आपको देने वाले हैं। 30 काउंसलिंग कोई मजाक नहीं है डिस्कशन के लिए, है ना? तो आपसे एक एक डाउट आपका मैं क्लियर करूं इस 1 आवर के सेशन में, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं क्या क्या दे रहा हूं हमेशा के लिए। राउंड वाइज एडमिशन प्रिडिक्टर, जब भी आपका मन करेगा प्रिडिक्ट कर सकते हो। आपको चॉइस फिलिंग मिलेगी, कॉलेज ब्रांच प्रिडिक्टर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है? और 30 से 30 काउंसलिंग का डेटा आपको इंटायरली, कि आपकी रैंक पे कहाँ कहाँ क्या मिलेगा, आईपीयू में क्या एडमिशन के चांसेस है, कहाँ तक जा सकते हो। और जो बच्चे दिल्ली एनसीआर से हैं, जो ऑफलाइन काउंसलिंग में हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो सेम प्राइस में आप हमसे ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए भी विजिट कर सकते हो। बता सकते हो, अपनी इच्छा जता सकते हो। अगर आप 799 का पैक हमारा अबाउट करते हो, यू कैन कनेक्ट विथ अस, लेकिन रीजन दिल्ली एनसीआर ही होगा। अगर आप एनसीआर रीजन में हो, नोएडा में हो, दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, गुड़गांव में हो, गाजियाबाद में हो, देन यू कैन विजिट टू आवर ऑफलाइन सेंटर एज वेल। इसके बाद अगर हम लोग और कुछ डिस्कशन के ऊपर बात करेंगे, है ना? तो आप बिल्कुल वरी मत करना, जिसने भी ये बॉट किया है, 110%, 20% आप मान के चलो कि आपको काउंसलिंग का कॉल जो है 48 आवर्स के अंदर काउंसलिंग काउंसलर से आ जाएगा। उसकी प्योर श्योरिटी है, आपको कंफर्मेशन दिया है। कोई भी डाउट लग रहा हो यार कि आपको कॉल नहीं आ रहा, कोई भी डाउट लग रहा है, आप सीधा कॉन्टेक्ट अस में जाके, जो हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है वहां पे, पेमेंट पेज पे आप जाओगे, वहां पे आप सीधा मेल कर दो। ईमेल का रिप्लाई आपको 10 से 15 मिनट के अंदर ही मिल जाता है। जैसे ही आप पे नाउ करोगे ना, यहीं पे आपको साइड में ईमेल आईडी दिया होगा। इस ईमेल आईडी पे आप लोग 15 मिनट में अपना स्क्रीनशॉट भेज दो पेमेंट करके, हम लोग रिप्लाई कर देंगे, और आपको 48 आवर्स के अंदर ही काउंसलर कनेक्ट कर लेगा। आई होप सो गाइस कि ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर, पूरा कुछ डिस्कस करने वाले हैं, तो अच्छे से सुनते हैं। तो आईपीयू में आपने मोटा-मोटा अंदाजा लगा लिया कि अगर दिल्ली होम स्टेट से हैं, तो 4 लाख रैंक तक आराम से सीएससी रिलेटेड ब्रांच मिल जाएगा, और अदर स्टेट से हो तो 2 लाख रैंक तक ले सकते हो। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कंप्यूटर साइंस जब मैं बोलता हूँ, तो कंप्यूटर साइंस में वो सारे ऑप्शंस आते हैं जो एआई है, एमएल है, और मेरा यकीन मानिए मेरे भाई, आईटी से जुड़ा हुआ हूं मैं, मेरा 5+ इयर्स का एक्सपीरियंस आईटी फील्ड में भी रहा है। तो मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकता हूँ। ये जो इमर्जिंग ब्रांचेस हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, दे आर गोना वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर फ्यूचर, राइट? अभी जमाना है एआई का, तो इस तरह के ब्रांचेस को ऑप्ट करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और जो एक कॉलेज है आईपीयू के अंदर, यूएसएआर, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, जो कि 4 साल पहले आया है। इसमें ये ऑप्शंस आपको ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, इस तरह के ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है?
तो मोटा-मोटा आपने आइडिया ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो। यहाँ पे होम स्टेट के लिए डिस्कस किया था मैंने सारा। अब मैं यहाँ पे जो है अदर स्टेट के लिए डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये अपना अदर स्टेट का डेटा है। अप्रॉक्स मान के चलो कि 1.5 लाख रैंक तक 2 लाख 1.5 से 2 लाख रैंक तक आप टारगेट कर सकते हो। अगर आप अदर स्टेट भी हो तो यहाँ पे सीएसई आराम से मिल सकती है। इसके ज़्यादा भी रैंक है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हो। वी विल डेफिनिटली गाइड यू कि हाउ थिंग्स विल वर्क। इसके ऊपर भी हमने 3-3, साढ़े 3-3, 4-4 लाख पे भी अदर स्टेट बच्चों को आईपीयू में एडमिशन कराया हुआ है। तो फिर उसके आगे फर्दर जो चीजें मूव ऑन करेगी, सो वी विल डेफिनेटली हेल्प यू, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट काउंसलिंग के ऊपर, जो कि है जैक दिल्ली की काउंसलिंग। देखो, जैक दिल्ली भी एक सेपरेट अपनी काउंसलिंग कंडक्ट करता है। इसमें 5 प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं। प्रीमियम बोले तो 3 एनआईटी छोड़ दो, त्रिची, वारंगल और कालीकट, उसके बराबर फिर बाकी एनआईटीज के बराबर से ऊपर आएगा ये कॉलेज। अगर आप एनएसयूटी, डीटीयू, आईजीडीडब्ल्यू, ठीक है ना, ट्रिपल आईटी दिल्ली, इनको कंपेयर करोगे तो ये बहुत ज्यादा प्रीमियम है। बहुत सारे लोग इसको चॉइस करते हैं। रीजन बीइंग, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर लाइक अमन धतरवाल वगैरह जो डीटीयू एनएसयूटी से पढ़े हुए हैं, वो भी प्रमोट करते हैं इनको। एंड बहुत हाई पे पैकेजेस, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, कंपनीज लाइक Amazon, गूगल डायरेक्टली कम इनटू द प्लेसमेंट्स। तो यहाँ पे यार ये बहुत ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है अगर आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर देखो, अगर आप ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे तो यहाँ पे हमने काफी ऊपर रैंक तक भी एडमिशंस होते हुए देखा है इन स्पॉट राउंड एंड थ्रू अदर वेज ऑल्सो, कि सीट वैकेंसी के थ्रू। लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस पे स्टिक रहते हो तो कट ऑफ देख लेते हैं। ऑल इंडिया कैटेगरी पे जो लास्ट कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हुआ है, यहाँ पे दोनों कोटा लिख रहा होगा, ऑल इंडिया और होम स्टेट। तो अगर आप देखोगे कि कंप्यूटर साइंस को अगर आप ऑल इंडिया पे टारगेट कर सकते हो तो अप्रॉक्स 71,000 रैंक पे भी अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो यहाँ पे दिल्ली आपका होम स्टेट है, तो यहाँ पे आपको आईजीडीटूडब्ल्यू के अंदर कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांच मिल गई थी लास्ट ईयर, ठीक है ना। वहीं पे अगर आप ऑल इंडिया कैटेगरी से हो, यहाँ पे देखो आउटसाइड दिल्ली अगर आपका है तो यही कट ऑफ जो है 31,000 पे बाकी बंद हो गया था, मतलब 30,000। तो इतना फर्क आ रहा है, लगभग दुगने से कम, मतलब 71,000 पे ऑल इंडिया वाले को मिल और दिल्ली वाले को मिल रहा है, तो 31,000 पे ऑल इंडिया वाले को सीएससी मिल रही है। तो ये सारा सीएससी का है। तो अप्रॉक्स अप्रॉक्स आप मान के चलो, अगर आप ऑल इंडिया हो तो 20,000 रैंक से कम होगी, तब आप जाके सीएससी को देख सकते हो, वो भी लास्ट तक जाके। और दिल्ली में भी यही रीजन है। तो यहाँ पे बहुत हाई कट ऑफ जाता है, 10,000, 12,000 रैंक आप अप्रॉक्स मान के चलो कि सब कुछ बंद हो जाता है यहाँ पे। लास्ट में जा जाके भी आप देखोगे तो 21-22,000 रैंक तक आप टारगेट कर सकते हो। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे दिल्ली के अगर हैं तो वहां पे 70-80,000 रैंक तक भी एडमिशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फीमेल की सीट्स जो होती हैं आईजीडीटूडब्ल्यू के अंदर रिजर्व होता है। और बाकी जो कॉलेजेस हैं, डीटीयू है, तो अब डीटीयू का जब कट ऑफ देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एनएसयूटी का कट ऑफ अगर कंप्यूटर साइंस के लिए देखेंगे दिल्ली के लिए तो 39,000 पे आपको मिला हुआ है, 40,000 पे मिला हुआ है। लेकिन ये एनएसयूटी का ईस्ट कैंपस है। अगर आप मेन कैंपस को देखोगे द्वारका में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, तो 22,000, तो 22-23,000 तक आपको मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। हाँ, ईस्ट वगैरह को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो 40-42,000 रैंक तक आपको देखना पड़ेगा। अप्रॉक्स अप्रॉक्स मान के चलो कि ऑल इंडिया पे 20 से 25,000 कंप्यूटर साइंस के लिए, लेकिन जो दिल्ली वाले बच्चे हैं 80,000 रैंक तक भी यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं अगर वो फीमेल कैंडिडेट हैं तो। अगर नहीं है तो 40,000 रैंक तक वो टारगेट कर सकते हैं, जो कि एनएसयूटी का ईस्ट कैंपस है। तो 30 से 40,000 रैंक है तो आप यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो अदर ब्रांचेस हैं वो फिर काफी ऊपर रैंक तक मिलते हैं। हमने यहाँ 2 लाख रैंक तक भी आउटसाइड कैटेगरी के बच्चों का एडमिशन होते हुए देखा है, कराया है। 4 लाख रैंक पे भी एडमिशन मिला हुआ है। तो वो डिपेंड करता है कि फिर स्पॉट में कितनी वैकेंसीज बचती है। तो उसके लिए आपको फिर एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत पड़ेगी कि कैसे मूव ऑन करना है, सारे राउंड्स को कैसे देखना है। यहाँ पे 4 से 5 राउंड की काउंसलिंग होती है। अब हमारे चैनल पे जाओगे तो वहां पे जैक दिल्ली में सबसे ज्यादा वीडियोस लास्ट ईयर हमारी ही थी, जहाँ पे 5 राउंड की काउंसलिंग कैसे वर्क करती है, हर राउंड के बाद कितनी वैकेंसी जाती है, थर्ड फोर्थ राउंड के बाद कितना सीट वैकेंट बनता है, स्पॉट राउंड में क्या होता है, डिटेल में बताया हुआ है। तो इन सब की अगर आपको जानकारी रहेगी तो 2-2.5 लाख, 3 लाख रैंक भी है। अगर आप ब्रांच के साथ कंप्रोमाइज कर सकते हो देन जैक दिल्ली ले सकते हो। एक चीज मेरा ध्यान रखना मेरे भाई, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जो जिन बच्चों को मैंने गाइड किया है, अब लाख प्लस स्टूडेंट्स को मैं गाइड कर चुका हूँ इन टेन्योर में, मैंने ये देखा है कि एलुमनाई नेटवर्क आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो कॉलेज मैटर करता है, ब्रांच मैटर उतना नहीं करता है, क्योंकि आजकल के समय में जो कंपनीज हायरिंग करती है वो कॉलेज को देखती है, ब्रांच को कम देखती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हायर करना हुआ तो वो देखेगा कि डीटीयू के बच्चे को मैं हायर कर लूं, भले ही वो बायोटेक बैकग्राउंड से हो, रदर देन कि वो टियर 3 के एक कॉलेज से सीएसई वाले बच्चे को उठाए। इसका रीजन है कि वो बच्चा जो है एक टियर 2 कॉलेज में है, डीटीयू एनएसयूटी में है, वो एनआईटी के बराबर का कॉलेज है और एनआईटी से अच्छे कॉलेज हैं, तो वहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है। तो यहाँ पे
ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, तब भी आप लोग जो है, अगर 1-1.5 लाख रैंक है आपकी, तो जैक दिल्ली का फॉर्म जरूर भर देना। बहुत बढ़िया ऑप्शन है आप लोगों के लिए। राइट। अब बढ़ते हैं जो नेक्स्ट काउंसलिंग है उसके ऊपर। तो देखो, वीडियो थोड़ी स्लो लग रही होगी, बोरिंग लग रही होगी, बट मेरे भाई, आपके लिए कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा पैसा बचने वाला है, बहुत सारी चीजें आसान होने वाली है अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हो तो नेक्स्ट काउंसलिंग के ऊपर बात करते हैं, जो कि है जैक चंडीगढ़। तो जिन बच्चों को भी, जो बच्चे ओबीसी, एससी, एसटी या जिस भी कैटेगरी के आते हैं और उनके स्टेट में अच्छे कॉलेज नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर कोई बिहार का बच्चा है, हमेशा मैं बिहार का एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज उस लेवल के नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई एससी का बच्चा है, एसटी का बच्चा है, ओबीसी का बच्चा है, उसको अपना कोटा का बेनिफिट बिहार में नहीं मिल रहा, तो डेफिनेटली आप जैक चंडीगढ़ का जो है फॉर्म अप्लाई कर देना। यहाँ पे लास्ट ईयर स्पॉट राउंड के अंदर 8 लाख रैंक तक भी कंप्यूटर साइंस वगैरह में एडमिशन मिल गया था। लास्ट ईयर मतलब 2022 में। 2023 में ये कट ऑफ जो है बहुत डाउन चला गया। अब देखो 1,44,000 रैंक पे ही जाके बंद हो गया। तो डिपेंड करता है। तो अगर आपका 1.5-2 लाख रैंक भी है, 2 लाख के अंदर रैंक है, तो आपको सम हाउ चांसेस हैं कि जैक चंडीगढ़ के अंदर कंप्यूटर साइंस ब्रांच को आप टारगेट कर सकते हो ऑल इंडिया कोटे पे। यहाँ पे सभी कॉलेजेस ऑल इंडिया पे एडमिशन लेता है, सिवाय चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंडीगढ़ को छोड़ के। ठीक है, तो ये ऑल इंडिया होम स्टेट भी लेता है और ऑल इंडिया भी लेता है। एक और कॉलेज है एसएस भटनागर, जो कि केमिकल के लिए रिजर्व्ड है। इस कॉलेज को हमने यहाँ पे नहीं रखा है क्योंकि ये केमिकल के लिए है। अगर केमिकल में दो ही कॉलेज अच्छे हैं, फिर आईसीटी मुंबई है और एसएस एसएस भटनागर है। तो जिसको केमिकल से बहुत प्रेम है, वो आराम से 4 से 5 लाख रैंक पे यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। कंप्यूटर साइंस 1.5-2 लाख, अदर ब्रांचेस में 8 लाख रैंक पे भी यहाँ पे आराम से एडमिशन हो जाएगा अगर आप मैकेनिकल वगैरह को टारगेट करते हो। लास्ट लास्ट तक जाके डिपेंड करता है। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज ही टारगेट कर रहे हैं, आप डेफिनेटली से जैक चंडीगढ़ की सेपरेट काउंसलिंग अप्लाई करिएगा। इसका भी फॉर्म आएगा, 1200 से 1500 फीस लगेगी उस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी चैनल पे सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे पल पल के, कि पूरी काउंसलिंग में सिनेरियो में चल क्या रहा है, अभी करंटली क्या क्या चीजें चल रही हैं। राइट। अब नेक्स्ट काउंसलिंग के ऊपर बात करते हैं। तो बहुत सारी काउंसलिंग है यार, वीडियो बड़ी बन गई है, लेकिन यार क्या बोले। अब जो काउंसलिंग के ऊपर बात करते हैं, ये लो रैंकर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छी काउंसलिंग है, जिसका नाम है यूपीटीयू। देखो, इस काउंसलिंग का नाम कई बार बदल चुका है क्योंकि इसका पहले नाम यूपीटीयू था, फिर एकेटीयू हो गया। ठीक है। कुछ फिर कुछ लोग इसको यूपी टैक भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश एडमिशन टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग। ठीक है, तो ये एकेटीयू, यूपीटीयू, यूपी टैक एक ही है। इसको यूपीटीयू, एकेटीयू, आप एकेटीयू बोलिए। अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि यूपी के अंदर है। 300 से ज्यादा कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं इसके काउंसलिंग के अंदर। 300 कॉलेजेस हैं यहाँ पे। सारे कॉलेजेस अच्छे नहीं हैं, जो मैंने स्क्रीन पे यहाँ पे दिया हुआ है वो सारे कॉलेजेस काफी अच्छे हैं, लाजवाब हैं। तो ऑल इंडिया कैटेगरी पे अगर आप देखोगे, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, है ना। तो देखो, आईटी लखनऊ हो गया, केएनआईटी सुल्तानपुर हो गया, जेएसएस हो गया, राजकीय। अब कुछ राजकीय के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं यहाँ पे, 7 राजकीय कॉलेजेस हैं। काइट गाजियाबाद है, राजकीय के कॉलेजेस हैं, काइट गाजियाबाद है, फिर यहाँ पे जीएल बजाज है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, अगर मैं कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम को लेके चलता हूँ, है ना, कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम को लेके चलता हूँ यहाँ पे, तो अगर आप इनको टारगेट करते हो, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। तो अप्रॉक्स अप्रॉक्स अगर आपकी ऑल इंडिया कैटेगरी है, तो एक डिसेंट से कॉलेज में, जो कि है एबीएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गाजियाबाद, 5 लाख रैंक तक भी आप आराम से कंप्यूटर साइंस यहाँ पे ले सकते हो। 4.5 लाख, 5 लाख रैंक, 4 लाख सितारे आराम से। एबीएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गाजियाबाद के अंदर आपको एबीएस आईटी है, एक एबीएस ईसी है, तो एबीएस आईटी वगैरह भी ठीक ठाक कॉलेजेस माने जाते हैं। तो उसमें आप ऑल इंडिया कैटेगरी पे एडमिशन ले सकते हो क्योंकि ऑल इंडिया में भी यहाँ सीटें कम है, मात्र 15% सीटें रिजर्व हैं। और अगर आप अच्छे कॉलेज को टारगेट करोगे, तो यहाँ पे जैसे एक कॉलेज बहुत अच्छा है अपना, है ना। तो हम कॉलेज देख लेते हैं। हम्म, हम सारे ही ब्रांचेस को लेकर चलते हैं क्योंकि सारे कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच ही है। तो एक कॉलेज है अपना जीएल बजाज, ये भी काफी प्रीमियम कॉलेज है। ऑल इंडिया कैटेगरी पे आप मान के चलो कि 2,85,000 रैंक तक भी आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाता है। अप्रॉक्स 3 लाख रैंक भी रहा तो आप जीएल बजाज को टारगेट कर सकते हो, जो कि फिर काफी प्रीमियम कॉलेज हो जाता है। 2,85,000, 2,90,000 रैंक पे इसको आराम से आप टारगेट कर सकते हो। तो ये मैंने अभी ऑल इंडिया कैटेगरी की बात की। अब मैं होम स्टेट कैटेगरी पे बात कर लेता हूँ। तो होम स्टेट में तो यार आपकी 10 लाख रैंक भी रहेगी, तब भी आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा यहाँ पे। अगर आप जीएल बजाज वगैरह को टारगेट करोगे, एनआईटी टारगेट करोगे, तो 6-7 लाख रैंक भी एनआईटी मिल जाती है ना। जीएल बजाज अगर टारगेट करोगे, तो 4 लाख रैंक तक भी आपको जीएल बजाज मिल जाएगा। काउंसलिंग से हमने दिलवाया हुआ है, इस रैंक पे बच्चों का अलॉटमेंट हुआ पड़ा है। तो काफी ज्यादा अच्छा है।
अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज ही यहाँ पे टारगेट करोगे तो ज़्यादा ऊपर नहीं जाता, 1 लाख रैंक के अंदर आपका होना चाहिए। एक कॉलेज है जेएसएस नोएडा जो कि काफ़ी ऊपर अच्छा कॉलेज आता है, वो भी 1,20,000 रैंक तक आपको यहाँ पे जो है 1,20,000 1,30,000 रैंक पे होम स्टेट वाले बच्चों को सीएसई दे देता है। आउटसाइड वाले बच्चों को भी यहाँ पे 1 लाख रैंक तक सीएसई मिल जाती है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इस कॉलेज का टारगेट करोगे तो फिर 3 साढ़े 3 लाख रैंक तक भी आराम से मिल जाएगा। लेकिन अदर जो कॉलेजेस हैं उसमें फिर मैं ये बोलूंगा, अगर इस एकेटीयू की काउंसलिंग में आप जा रहे हो तो आप बस सीएस आईटी वाले ब्रांच को ही टारगेट करना, है ना, क्योंकि ये बेनिफिशियल रहने वाले हैं आपके लिए। इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखना है, डेफिनेटली हम कमेंट कर बताएंगे। और समय समय पर मैं लाइव भी आता रहूंगा, इससे आपकी पूरी काउंसलिंग में हेल्प हो सके। लेकिन उसके लिए यार चैनल को सब्सक्राइब करना मैंडेटरी है, जिससे बेल आइकन बजेगा तो आपको पता चलेगा कि मैं लाइव हूँ, मैं अपडेट डाल रहा हूँ, है ना। क्योंकि यार चैनल सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। तो मैंने टारगेट बता दिया कि होम स्टेट पे 5 लाख रैंक पे भी आपको यहाँ पे अच्छा कॉलेज मिल रहा है सीएसए के लिए। प्राइवेट ही कॉलेज मिल रहा है बट डिसेंट कॉलेज मिल रहा है। सॉरी, होम स्टेट कह रहा हूँ, आउटसाइड दिल्ली के आउटसाइड यूपी के लिए, तो ऑल इंडिया कैटेगरी पे, है ना। 5 लाख टारगेट करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और जीएल बजाज जैसे कॉलेज को टारगेट करोगे तो 2-2.5 लाख रैंक पे भी आपको यहाँ पे एडमिशन दे देगा। जीएल बजाज हो गया, 2 लाख पे आपको गलगोटिया मिल जाएगा। तो एबीएस ईसी जो होगा वो आपको 1,70,000 से लेके 2 लाख के बीच में मिल जाएगा। तो ये कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए, क्योंकि ये कॉलेज जो है वो दिल्ली एनसीआर में पड़ते हैं। और दिल्ली एनसीआर में आप जानते हो कि कंपनीज, बहुत सारी आईटी कंपनीज पहले से हैं और बहुत सारी कंपनीज यहाँ विजिट करती हैं। तो यहाँ पे नो डाउट जीएल बजाज वगैरह का प्लेसमेंट स्टार्ट बहुत ऊंचा आता है। आप कंपेयर नहीं करोगे, 10 लाख 12 लाख रुपए का बच्चा आराम से यहाँ पे प्लेसमेंट उठा सकता है अगर वो कोडिंग में बहुत अच्छा हुआ तो। कॉलेज उस तरह की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है। और जेल बजाज हो गया, एबीएस हो गया, काइट गाजियाबाद हो गया, अजय कुमार गर्ग हो गया, जेएसएस हो गया, इनमें प्लेसमेंट स्टार्ट साल बाई साल बढ़ते ही जा रहे हैं। इसकी भी सेपरेट काउंसलिंग होगी और हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस इसकी काउंसलिंग से रिलेटेड पहले ही डली हुई हैं और भी हम डालेंगे। तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हेल्प मिलेगी ही आपको। नेक्स्ट काउंसलिंग की बात करते हैं जो कि है एमपीडीटीई। तो यार मध्य प्रदेश डीटीई की काउंसलिंग, इसको एमपीडीटी की काउंसलिंग हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, लाइक एसजीआईटीएस इंदौर हो गया, आईआईटी डीएवी भी हो गया, ठीक है, एमआईटीएस ग्वालियर हो गया। तो इनमें अगर आप कंप्यूटर साइंस टारगेट करके चल रहे हो तो अप्रॉक्स अप्रॉक्स मान के चलो, यहाँ पे देखो 26,000 रैंक पे एसजीआईटीएस की सीएससी आईटी बंद हो जाती है। एमआईटीएस में आप 50,000 रैंक तक एडमिशन ले सकते हो, है ना। एमआईटीएस के अंदर फिर अगर मैक वगैरह को टारगेट करोगे तो 1 लाख रैंक पे आप ऑल इंडिया कैटेगरी पे एडमिशन ले सकते हो। तो अगर आपकी यहाँ पे 1.5 से 2 लाख रैंक के अप्रॉक्स आती है तो आप टॉप 4-5 कॉलेजेस के अंदर कंप्यूटर साइंस ले सकते हो ऑल इंडिया कैटेगरी पे, ऑल इंडिया कोटे पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि ऑल इंडिया कोटे पे आपको इतना पे एडमिशन मिल जाएगा। चलो अब नेक्स्ट कॉलेज के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक कॉलेज है एलएनसीटी, जो कि एक प्राइवेट कॉलेज है। वो भी अगर आपकी 4 लाख रैंक तक भी रहती है ऑल इंडिया कैटेगरी पे तो भी आप इसको टारगेट कर सकते हो, ये आपको मिल सकता है ना। तो नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर बढ़ते हैं जो कि है एमएसटी सेट, महाराष्ट्र स्टेट की काउंसलिंग। तो ये जो काउंसलिंग होती है वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट काउंसलिंग है, जिसमें बच्चों को बहुत कम पता चलता है, राइट। लेकिन मैं आपको अच्छे से बता दूं, इस काउंसलिंग में 2 तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। पहला तरीका है महाराष्ट्र सेट के स्कोर पे, एमएसटी सेट पे, जिसकी प्रायोरिटी थोड़ी ज्यादा रहती है। दूसरा तरीका है आपके जेईई की मेंस के रैंक पे। तो यहाँ पे अगर आप कंप्यूटर साइंस टारगेट कर रहे हो, सीएससी स्पेशलाइजेशन टारगेट कर रहे हो, तो एक तो बहुत हाई कट ऑफ जाता है, ठीक है ना। ये इसका ब्रांच कोड है, कट ऑफ नहीं है। कट ऑफ यहाँ पे परसेंटाइल में मेंशन है, ये सारे जेई की परसेंटाइल है। तो आप अगर देखोगे तो जहाँ पे जो कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि खाली महाराष्ट्र वाले बच्चों को एडमिशन देते हैं, जैसे वीजीटीआई हो गया ना, ये खाली महाराष्ट्र के बच्चों को एडमिशन देता है, ठीक है। पीआईसीटी हो गया, ये खाली महाराष्ट्र, पीआईसीटी जो है दोनों बच्चों को एडमिशन देता है। 97 परसेंटाइल इसका कट ऑफ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेने के लिए, ठीक है। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया, एसपीआईटी हो गया, ये सब जो कॉलेजेस हैं वो बहुत ऊपर रैंक तक यहाँ पे मिलते हैं। अगर कंप्यूटर साइंस सेगमेंट में कंप्यूटर साइंस सीएससी स्पेशलाइजेशन अगर आप यहाँ पे टारगेट करके लेके जाते हो तो फिर आपको ठीक ठाक स्कोर करना, स्कोर चाहिए होता है, ठीक है। तो श्री रामदेव बाबा तक जो कॉलेजेस हैं वो अच्छे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। सारे कॉलेज मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो अप्रॉक्स 92 परसेंटाइल के अबव है आपकी जेई मेंस के अंदर, तो आप यहाँ पे कंप्यूटर साइंस आईटी के लिए अप्लाई करना। एमएसटी सेट काउंसलिंग के अंदर मैंने बता दिया, अप्लाई दोनों तरीके से किया जा सकता है। सेपरेट इसका फॉर्म निकलता है जिसमें आप जेई मेंस के बेस पे भी अप्लाई कर सकते हो और एमएसटी सेट के स्कोर पे भी अप्लाई कर सकते हो। मैं अगर रेकमेंड करूंगा, अगर आपका जेई का स्कोर अच्छा है तो जेई पे अप्लाई करना, और महाराष्ट्र सेट का स्कोर जो अभी एग्जाम शायद नहीं हुआ है उसका स्कोर अच्छा हो तो एमएसटी सेट पे आप अप्लाई करना,
है ना? इसकी काउंसलिंग बिल्कुल एंड में हो जाती है, अप्रॉक्स सितंबर में जाके इसकी काउंसलिंग होगी। जुलाई, अगस्त तो काफ़ी टाइम मिल जाता है आपको। जुलाई के एंड में जाके अगस्त तक, अगस्त मिड से स्टार्ट ही होती है काफ़ी। गाइस कुछ अदर स्टेट की काउंसलिंग रह गई थी, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। अदर स्टेट मतलब अदर्स काउंसलिंग, राइट? तो देखो कुछ काउंसलिंग्स ऐसे हैं जो कि जोसा सिसाप के साथ भी अलग होता है। जैसे वीआईटी मेसरा आपने सुना होगा, उसके 2 कैंपसेस हैं, पटना, देवघर एंड जयपुर। इस ये भी लास्ट ईयर से जोसा और सिसाप में ऐड हो चुका है। लेकिन ये जोसा और सीसैप खत्म होने के बाद भी अपनी अलग से काउंसलिंग कंडक्ट करता है, स्पॉट राउंड जिसको कहते हैं। उसमें काफी ऊपर रैंक तक फिर यहाँ पे एडमिशन देखने को मिलता है। इनफैक्ट लास्ट ईयर भी हमने 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख रैंक तक यहाँ पे सीएसई में एडमिशन करवाया है बच्चों का, हुआ है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका एलएनएमआईटी आ जाता है। जो एलएनएमआईटी है ये जो है आपका जयपुर में, एलएनएमआईटी जयपुर। अगर आपकी 1 लाख रैंक तक है तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पे जितने भी ब्रांचेस हैं सब में जो कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन है वो माइनर्स और मेजर में आपको मिलता है। बहुत ही प्रीमियम इसका एलएनएमआईटी का कोडिंग कल्चर है। कोडिंग कल्चर बहुत धांसू है इसका। आप नो डाउट बहुत अच्छा यहाँ पे एक्सपोजर के लिए मिल सकता है। उसके बाद एक स्टेट आता है जिसको हम कहते हैं राजस्थान। राजस्थान में इसकी काउंसलिंग होती है रीप राजस्थान के नाम से। इसके लिए भी आपको सेपरेट काउंसलिंग अप्लाई करना होता है। इसमें कुछ कॉलेज अच्छे हैं, जैसे एमबीएम जोधपुर हो गया, आरटीयू कोटा हो गया, एसके आईटीएस हो गया। इस तरह के जो कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं, एमबीएम एक गवर्नमेंट कॉलेज है। तो अगर आपका राजस्थान होम स्टेट लगता है, अपने होम स्टेट का फायदा लेना चाहते हो तो इस काउंसलिंग में जा सकते हो। अदरवाइज ऑल इंडिया कैटेगरी के बच्चे भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप यहाँ पे जाना चाहते हो कि नहीं। फिर उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है जिसको हम कहते हैं डब्ल्यू वेस्ट बंगाल जेई, जहाँ पे भी यार कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं, लाइक जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गया। ठीक है, आई इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट सॉल्ट लेक हो गया। ठीक है, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोलकाता हो गया। तो इस तरह के जो कॉलेजेस हैं यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इस काउंसलिंग के अंदर, जहाँ पे आप आराम से जेई मेंस पे भी और डब्ल्यू के रैंक पे भी एडमिशन ले सकते हो। फिर कुछ ऐसे काउंसलिंग्स हैं जो अलग से सेपरेट कराया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉमेड के हो गया, ये अपना कॉमेड के रैंक पे ही करवाता है। कर्नाटका स्टेट के जितने टॉप कॉलेजेस हैं, जैसे आपने सुना होगा आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आरबी हो गया, एमएस रमैया हो गया, ठीक है ना, बीएमएस हो गया, ये सब जो है कॉमेड के रैंक पे ही मिलता है। उसके बाद कुछ और बहुत ही प्रीमियम काउंसलिंग है, जैसे बिट्स हो गया। बिट्स को आप सीधा सीधा प्राइवेट आईआईटी कहते हो। बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद और बिट्स गोवा, इसके 3 कैंपसेस हैं। ये भी अपना सेपरेट काउंसलिंग कराता है। फिर एमआईटी मणिपाल हो गया, वीआईटी वेल्लोर हो गया, एसआरएम हो गया, सिमनादार हो गया। और कुछ एक स्टेट रह गया जिसको गुजरात कहते हैं। गुजरात के अंदर एक काउंसलिंग होती है जीयूजी सेट, गुज सेट। ठीक है, तो ये इसके थ्रू बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, लाइक निर्मा यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा। ठीक है, इसके अंदर आपको गुज सेट के थ्रू एडमिशन मिल जाता है। सेपरेट भी निर्मा एडमिशन लेती है, लेकिन गुज सेट से इजीली एडमिशन मिलेगा। ये भी जेई मेंस के रैंक पे अपनी काउंसलिंग करवाते हैं। बाकी एक कॉलेज है डाइसेट, जो गुज सेट से भी मिलता है और अपनी सेपरेट काउंसलिंग कराता है, जिसका नाम है धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है। और यहाँ पे 12 से 15 हजार रैंक आपकी होगी जेई मेंस में, तभी जाके आपको यहाँ पे एडमिशन मिल पाएगा। तो आई होप सो गाइस कि काफी सारी काउंसलिंग हमने कवर कर दी है। इससे रिलेटेड जो भी डाउट रहता है आप डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हो। कुछ एक काउंसलिंग है जैसे जेपी नोएडा हो गया, ये भी अपना एक सेपरेट काउंसलिंग करता है, जिसका ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म चल रहा है। अगर आपकी 3 लाख रैंक तक है तो बिना सोचे समझे जेपी नोएडा का फॉर्म भर दो। नोएडा में ही इसका 2 कैंपस है, इसके अलावा बहुत सारे कैंपस है, बट मैं नोएडा वाले कैंपस को ही रेकमेंड करता हूं बच्चों को। 10 से 12 लाख रुपए का यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट है। और जेपी में कोई मैनेजमेंट कोटा पे एडमिशन नहीं होता है, तो सारी काउंसलिंग के बेस पे होती है। तो बहुत अच्छी ऑडियंस यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, तो इसके लिए भी डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। और जो भी डाउट्स रेलिवेंट अगर आपको लग रहा हो तो यार हमसे पूछ सकते हो। और आप हमारा ये 799 का करियर कनेक्ट जो सर्विस है उसको अप्लाई कर सकते हो। क्या क्या मिलता है, काउंसलर सपोर्ट मिल जाएगा आपको, रैंक वाइज कॉलेज प्रिडिक्टर हो सकता है। देरी होगी, मैं मानता हूँ 48 आवर्स तक का टाइम लग सकता है, क्योंकि इतना टाइम तो हमें चाहिए यार। अब मैंने इतना सारा काउंसलिंग बताया और मैं आपकी रैंक पे सब प्रोफाइलिंग कर रहा हूँ कि भाई आपको कहाँ कहाँ हम बेस्ट दिलवा सकते हैं। वो सब डिस्कस करने में मैं आपसे बात करूंगा, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। लेकिन मेक श्योर जिस बच्चे ने भी ये पे किया होगा, मैं 120% कहता हूं कि उससे मैं 100% कनेक्ट करके हमारी टीम कंसल्ट करेगी और उसकी जितनी भी क्वेरीज होगी सब सॉल्व करेगी, और उसको बेस्ट से बेस्ट चीजें हम लोग ऑफर करेंगे। ये हमारा सपोर्ट अस है। careerconnectservices.com पे अगर मेल कर सकते हो। अगर आपको 48 आवर्स से ज्यादा का टाइम लग रहा है, आप सीधा मेल करके स्क्रीनशॉट भेज दो, इमीडिएटली आपको टीम वहीं कनेक्ट करेगी
और वहीं से आपके सारे डाउट्स जो भी होगा वो सॉल्व कर दिए जाएंगे। आई होप सो गाइस कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह के कंटेंट अगर आपको और चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस रखो, जिससे कभी भी अगर हम लाइव आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। आई नो ये कोई वेब सीरीज नहीं चल रही है, ये काउंसलिंग की वीडियोस हैं, ये आपको देखनी पड़ेगी। इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ गाइस। सो विदाउट स्किपिंग पूरी वीडियो देखा करो, आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि ये पेड कंटेंट मैं फ्री में दे रहा हूं आपको। आप ऐसा मान लो, है ना? तो बहुत सारी चीजें आपके लिए काउंसलिंग के लिए फ्री देंगे, और बहुत सारा पेड कंटेंट हम लोग लेके आएंगे यूट्यूब पे भी, तो आपको हेल्प करेंगे ही। थैंक यू सो मच गाइस।